जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, 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 रम जा मनवा रम जा अपने राम में। बोलो राम तो तुम गुरु ना विसारूं। भक्तजनों, एक महिला संत हुई है सैजूबाई, उनके विचार इसी प्रकार के हैं। परमात्मा की माया ही तो हमें उलझाती है, गुरु छुड़ाता है। सैजूबाई की मान्यता है, जो कुछ कहा है इस भजन में कहा तो सही है, लेकिन राम कभी तजना नहीं। यदि गुरु को विसारना नहीं तो राम को कभी तजना भी नहीं, काम नहीं चलेगा। जो भजन में कहा गया है वह गलत नहीं है, सब ठीक है। मैं आपको निजी तौर से प्रार्थना करता हूं कि राम को कभी तजना नहीं है, गुरु को विसारना भी नहीं है। पर्सनिफाइड है, आपके सामने है, व्यक्त है। परमात्मा तो अव्यक्त है। गुरु से लिखित रूप से सामने आमने बात की जा सकती है, परमात्मा से नहीं। पता ही नहीं लगता कि उसने बात सुनी भी है कि नहीं सुनी, क्योंकि कुछ बोलता नहीं, कुछ जवाब नहीं देता। सो गुरु में और भगवान में ये अंतर बहुत बड़ा है। सो वचन में जो कुछ बोलू ने गाया है बिल्कुल ठीक गाया है, लेकिन राम को कभी तजना नहीं। आज विभूति योग नामक 10वें अध्याय की समाप्ति हुई है। कल विश्वरूप दर्शन 11वां अध्याय शुरू होगा। बुद्धि योग की चर्चा चल रही थी। विभूति योग में भगवान श्री कहते हैं, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, नित्य निरंतर स्मरण करता हुआ मेरे से जुड़ा रहता है, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। उसके भीतर के अंधकार को ज्ञान दीपक के प्रकाश से मैं उस अंधकार को नष्ट विनष्ट कर देता हूं। बहुत बड़ा आश्वासन है। तो उस बुद्धि योग की चर्चा चल रही थी। एक ऐसी बुद्धि है जो परमात्मा के साथ हमारा योग करवा देती है। दुर्बुद्धि नहीं, ये सद्बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, आलोकित बुद्धि, प्रकाशित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है।
सब इसी के अंतर्गत है। मानो वह बुद्धि जो परमात्मा की और हमें ले जाकर परमात्मा के साथ जोड़ देती है, उसे सद्बुद्धि कहा जाता है। और इस योग बुद्धि योग कहा जाता है। जैसे कर्मयोग है, जो कर्म परमात्मा के साथ हमें जोड़ने में सहायता देती है, उसे कर्मयोग कहा जाता है। ये बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ने में हमें सहायता देती है, इसलिए भगवान ने इसे शब्द दिया बुद्धि योग। स्वामी जी महाराज ने बैठक में बुद्धि योग के आगे लिखा है निष्काम कर्मयोग। मान भगवान श्री कर्मयोग भी किसी किसी को ही प्रदान करते हैं। स्वामी जी महाराज का कर्मयोग तो भक्ति में कर्मयोग है, साथ में भक्ति को भी जोड़ा है। कल जो चर्चा चल रही थी उस युवक की जो राजा साहब से मिलना चाहता है, आग्रह कर रहा है। विधवा मां का पुत्र है, गरीब है। मां समझाती है, बेटा हमारी कोई जान पहचान नहीं, हम राजा को जानते नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जो हमें राजा से मिला सके। अतएव तो फजूल की जिद छोड़। लेकिन पुत्र जिद करता है। मां युक्ति बताती है, ठीक है राजा का महल बन रहा है, वहां जाके तू मजदूरी कर, नौकरी कर, लेना कुछ नहीं। एक छोटी सी युक्ति मानो परमेश्वर ने, एक संत ने किसी के माध्यम से समझिएगा, परमेश्वर ने ये युक्ति बता दी। युवक चला गया है, राजा के महल में काम करना शुरू कर दिया है। 2-3 सप्ताह ही व्यतीत हुए हैं। मंत्री इत्यादि जो भी उस बालक को देखते हैं, युवक को देखते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। और उनसे कई गुना ज्यादा काम करता है, लेता कुछ नहीं। घर से खाना खा के आता है, घर जाके खाना खाता है, एक पैसा भी लेने को तैयार नहीं। मानो मजदूरी नहीं कर रहा। मजदूरी तो तभी है ना, आदमी काम करे तो उसके बदले में कुछ है, तो वह मजदूरी है। छोटा मजदूर कल आपसे अर्ज की थी, सड़क पर काम करने वाले छोटे मजदूर, अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर बड़े मजदूर, पर मजदूर, जहां काम करके व्यापारी मजदूर, चीज बेचता है, पैसे देता है, ये मजदूरी है। ये मजदूरी नहीं कर रहा, ये सेवा कर रहा है। सेवा कर रहा है अर्थात कर्मयोग कर रहा है, तो इसका नंबर बहुत उच्च है। सबके सब लोग इसकी करनी से बहुत प्रभावित हुए हैं। बात राजा साहब तक पहुंची। राजा साहब